नमस्कार दोस्तों, कैसे सब लोग। जहाँ तक कि सब लोग अच्छे हों। जैसे कि हमें मालूम है कि हम आप लोगों को आदित्य रंजन सर की बुक को कवर करा रहे हैं। लगातार आप हमारे वीडियो देख रहे होंगे। अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, जिससे समय समय पर आप लोगों को वीडियो प्राप्त होते रहे। अभी तक आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे उस पर आप लोगों को इस बुक की PDF देखने को मिलती रहती है। ये हमारा एडिशन फर्स्ट चल रहा है, इसमें हम लगभग अर्थमेटिक एडवांस दोनों के लगभग खत्म की कगार पर है। हमारा अर्थमेटिक तो पूरा खत्म ही है, एडवांस 50% खत्म हो चुका है। तो आप जाके हमारे चैनल पर विजिट करिएगा और पूरी प्ले लिस्ट है, एक एक टॉपिक को आप देख सकते हैं। एक एक टॉपिक में 150 से 200 सवाल हर टॉपिक में कहीं ना कहीं मैंने कराए, तो आप जाके जरूर देखिए, इस बुक को पूरा सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा एडिशन फर्स्ट है। अगर आप एडिशन सेकंड पढ़ना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चों की डिमांड भी आती है, सर हम एडिशन सेकंड कहाँ से पढ़ें। ये हमारा एडिशन सेकंड है सर, देख रहे होंगे आप लोग। एडिशन सेकंड पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारी ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। विद्या संगम ऐप का नाम है। अगर विद्या संगम ऐप को डाउनलोड कर लेते तो वहाँ पे हम आप लोगों को ये एडिशन 2 वहाँ पे देखने को मिल रहा है। वहाँ पे जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं और देखेंगे आपको ये यूट्यूब पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, लेकिन कुछ समय बाद मिलेगा। अभी प्ले लिस्ट उसकी बन रही है सर, धीरे धीरे उसको वीडियो अपलोड हो रहे हैं। तो आप जाके हमारी विद्या संगम ऐप को जरूर डाउनलोड करें, भविष्य में आपको काम आएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोडिंग है उसकी, उसका कोई चार्जेस नहीं है। तो वहाँ जाके आप क्या कर सकते हैं, इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो जरूर डाउनलोड करिएगा। सर डाउनलोड कैसे करेंगे, तो डाउनलोड करने के लिए आप क्या करेंगे, विद्या संगम लिखेंगे आप विद्या संगम प्ले स्टोर में, तो आपको दूसरे नंबर पर ही हम दिख जाएंगे। फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन सी आपकी ऐप है क्या है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे आप, वहां पे आपको लिंक देखने को मिल जाएगी विद्या संगम ऐप के नाम से। उस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट प्ले स्टोर पर पहुंच जाओगे, वहां से डायरेक्टली आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आज हम नया टॉपिक चालू करने वाले हैं को, जैसे मैंने वादा किया था आप लोगों से कि हमारा टाइम एंड डिस्टेंस पूरा कंप्लीट हो गया है। इसमें लगभग 160 सवाल थे। हर सवाल में अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट मैंने देने की कोशिश की है। एक छोटा सा प्रयास है और आप लोग इसको बड़ा बनाएंगे तो आप लोग जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा हम कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस और लगातार ऐसी क्लास बनाते रहेंगे, ऐसे कंटिन्यू आप लोगों को समझाते रहेंगे। बहुत सारे बच्चों का कमेंट भी अच्छा आता है, उसका मैं उन सबका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो पॉजिटिव कमेंट लेके चलते हैं, जिसकी वजह से हमें पॉजिटिविटी आती है और हम लगातार आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहते हैं। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई लोगों, ट्रेन बोले तो रेलगाड़ी। ठीक है, बहुत सारे बच्चों की डिमांड भी थी, सर रेलगाड़ी कब चालू होगी, ट्रेन कब चालू होगी। लो भाई, वो समय आ गया कि हमारा ट्रेन टॉपिक आ ही गया। ठीक है, तो थोड़ा समय का बीट करना होता है, सारे टॉपिक आपको धीरे धीरे देखने को मिलते ही रहते हैं। ठीक है, धीरे धीरे आप अपन लोग अंत की ओर चल रहा है और एक टाइम ऐसा आएगा कि अपनी पूरी बुक क्या हो गई होगी, खत्म हो गई होगी। और पहली बार यूट्यूब पे इतनी धैर्य से आप लोगों को मैथ सिखाने का काम किया गया है। अगर आप सही से पूरी प्ले लिस्ट देख लेते तो 80 से 90% आपकी पॉकेट में मैथ आ गया है। कंपटीशन का 20 या 10% आपको अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लाइव क्लासेस या लेटेस्ट बैच लेने पड़ते हैं, 80% हमारा यही बैच सब जगह काम करेगा। ठीक है, चल तो ट्रेन के बारे में समझते पहले वो रेलगाड़ी होती क्या है। तो हम एक न्यू पेज निकालते हैं और आपको बताते हैं कि ट्रेन के बारे में बात क्या क्या होती है सर, और क्या क्या जानना है हमें, क्या क्या हमें जानना है ट्रेन के बारे में, जिससे हमें पता चलेगा कि सर ये ट्रेन का रूल यहाँ पे लगेगा। ये भी बिल्कुल टाइम एंड डिस्टेंस की तरह चलता है। सर क्या था टाइम एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला, तो आपको पता होगा स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम बोले तो चाल बराबर सर, बोले तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। क्या होता है, दूरी बटे समय। ये हम अच्छी तरह से जानते हैं और यही इसी में चलेगा सर। तो हम कैसे पहचानेंगे सर ये ट्रेन का रूल इसमें लगाएं कि नहीं लगाएं। ट्रेन तो अपन पीछे भी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ नियम है वो फॉलो करेंगे हम। उन नियमों की सहायता से हम समझ जाएंगे ट्रेन का सवाल है। अगर ये नियम नहीं लगते हैं तो समझ लेंगे ट्रेन का नहीं है। फिर तो गधों का भी सवाल होना चाहिए, घोड़ों का भी सवाल होना चाहिए, बस का भी सवाल होना चाहिए, साइकिल का भी सवाल होना चाहिए, ट्रक का भी सवाल होना चाहिए, आदमी का भी सवाल होना चाहिए। तो ऐसा नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर किसी का सवाल बन जाएगा। तो ट्रेन के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को अगर फॉलो करेंगे तो ये ट्रेन का रूल ट्रेन का सवाल कहलाएगा, अन्यथा वो समय तथा दूरी का सवाल कहलाएगा। ठीक है, चल पहला नियम क्या कहता है सर, पहला नियम कहता है मान लेते सर ये हमारे पास एक ट्रेन है सर, जिसकी लंबाई है सर मैंने मान ली 100 मीटर। लंबाई कितनी मान ली मैंने सर, 100 मीटर मान ली। ठीक है सर, ये 100 मीटर लंबी ट्रेन है सर, और
आपकी जो लंबाई या तो आप होंगे या तो कोई व्यक्ति की बात होगी यहाँ पे, या तो किसी व्यक्ति की बात होगी, या तो किसी व्यक्ति की बात होगी सर, या तो किसी व्यक्ति की बात होगी, या फिर खंबे की बात होगी। खंबा बोले तो पोल, ठीक है। या तो किसी व्यक्ति की बात होगी या तो खंबे की बात होगी। ध्यान देना पहला पॉइंट, और पहले पॉइंट पे पहला टाइप पूरा, दूसरे पॉइंट पे दूसरा टाइप। टोटल हमारे हिसाब से देखा जाए तो 4 टाइप है, और 4 टाइप में पूरी ट्रेन कंप्लीट है। तो क्या दिया पहला पॉइंट है, मान लेते ट्रेन की लंबाई 100 मीटर है सर, इसके सामने व्यक्ति की लंबाई क्या रही होगी आप मुझे बताओ। जैसे मैं ही हूँ और मैं ट्रेन के पास खड़ा हूँ, ट्रेन की लंबाई 100 मीटर है, मेरी लंबाई ट्रेन के सामने क्या होगी, नगण्य होगी, ना के बराबर होगी, कुछ भी नहीं होगी सर। क्योंकि अगर हम ऐसे में लंबाई अपनी मापते हैं तो सेंटीमीटर में लिख देंगे, जबकि ट्रेन की जो लंबाई मापी जाती है वो मीटर में। और आप पोल भी देखते होंगे तो खम्मा कितना होता है, खम्मा इतना सा होता है, इसकी लंबाई मीटर में तो होती नहीं सर, ऐसा तो खम्मा होता नहीं कितना बड़ा हो सर, तो मीटर में हम माप दें उसको, खम्मा ऐसे होते हैं। तो इनकी लंबाई ट्रेन के सामने कुछ भी नहीं होती। तो मेरा कहने का मतलब ये निकला, जब कोई ट्रेन किसी खंबे या व्यक्ति को पार करती है, जब कोई ट्रेन किसी खंबे और व्यक्ति को पार करती है, तब वह अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। मतलब जितनी लंबाई ट्रेन की है उतनी ही लंबाई रहेगी, इसमें व्यक्ति और खंबे की लंबाई नहीं जुड़ेगी। जब कोई ट्रेन किसी खंबे या व्यक्ति को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, इसमें खंबे या व्यक्ति की लंबाई नहीं जुड़ती। रीजन समझ रहे हैं क्यों नहीं जुड़ती, क्योंकि ट्रेन के सामने व्यक्ति या खंबे की लंबाई कुछ भी नहीं होती है। पहला पॉइंट यही है, फॉर्मूला यही है, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। वही तरीका है, हम जानते हैं ट्रेन में भी हम सीखेंगे कि 5/18, 18/5 का गुणा कहाँ करते हैं। अच्छी तरह से हम समय तथा दूरी में सीखे भी आ रहे हैं। जब चाल को किलोमीटर प्रति घंटा से अगर आप किस्म बदलते हैं मीटर पर सेकंड में, तो समझ लेना आपको चाल में 5/18 का गुणा करना है, कितने का, 5/18 का। और जब चाल को मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते हैं, तब चाल में कितने गुणा करते हैं सर, 18/5 का करते हैं। ये दो बातें अपन लोग समझता दूरी में भी सीखे आए, अच्छी तरह से मालूम है, ठीक है। समझता दूरी में भी सीखे आए बात, और यही बात हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। अब चलेंगे हम अपने सवालों पे और देखते हैं हमारा सवाल क्या कह रहा है। हमारा सवाल बोल रहा है भाई लोगों, क्या कह रहा है हमारा पहला सवाल, 95 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक ट्रेन 18 सेकंड में एक खंभे को पार करती है, ट्रेन की लंबाई बताइए। याद करो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर, यहाँ पे लिखा एक खंबे को पार करती है। जब कोई ट्रेन किसी खंबे या व्यक्ति को पार करेगी तो उसकी लंबाई ट्रेन के साथ नहीं जुड़ेगी, जितनी ट्रेन की लंबाई रहेगी वही रहेगी, ट्रेन के साथ खंबे और व्यक्ति की लंबाई नहीं जुड़ती। क्योंकि जब कोई ट्रेन किसी खंबे या व्यक्ति को पार करती तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, उसमें खंबे या व्यक्ति की लंबाई नहीं जुड़ती। ऐसे लोग बार बार इस बात को याद दिलाऊंगा मैं। स्पीड इक्वल टू होता है क्या सर, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ऑफकोर्स सर, स्पीड कितनी है सर, तो स्पीड हमें दे रखी है, वैल्यू कितनी हम बता चुके हैं। स्पीड आपको या तो किलोमीटर प्रति घंटा में देखने को मिलती है, या तो स्पीड आपको मीटर पर सेकंड में देखने को मिलती है। तो ये देखो 95 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा है कि नहीं, स्पीड दे रखी 95 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। डिस्टेंस कितनी है सर, तो पूछा है ट्रेन की लंबाई बताइए, मतलब डिस्टेंस आपको बताएं, डिस्टेंस को ही हम लंबाई बोलते हैं, ठीक है सर। तो ट्रेन की लंबाई हम एल मान लेते हैं, ट्रेन की लंबाई क्या मान ली, एल। और कितने सेकंड में पार कर रही सर, 18 सेकंड। कितने सेकंड में पार कर रही सर, 18 सेकंड। अगर जी ऐसा 18 सेकंड है सर, तो पक्की बात है ट्रेन की लंबाई मीटर में रही होगी। ट्रेन की लंबाई किस में रही होगी सर, मीटर में रही होगी। तो हमारे पास ये बन गया मीटर पर सेकंड, तो ये भी तो मीटर पर सेकंड में होना चाहिए सर, ये तो किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा से जब मीटर पर सेकंड में जाते हैं तो हमें पता है कि सर हम कितने 5/18 का क्या कर देते, गुणा कर देते, ठीक है सर। 18 से 18 क्या हो जाएगा सर, कट जाएगा, इसका गुणा इसमें कर लो, 5 25 की 5 हासिल लगी कितनी सर, 2, और 5 नाम 45, 45 और 2 कितना 47। ये हमारे पास कितना आ गया, 475 मीटर लंबाई निकल के आ गई ट्रेन की। तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी सर, 475 मीटर होगी। कितनी होगी, 475 मीटर। क्या मेरी बात समझ पाए आप लोग। कुछ नहीं कहता सर, चाल दिया तो चाल की तरह रखो, लंबाई दी नहीं रखी थी, ट्रेन की लंबाई बतानी नहीं दे रखी थी, तो लंबाई हमने एल मान ली, मतलब डिस्टेंस एल मान ली, और टाइम 18 सेकंड दिया था।
ये सेकंड में, तो पक्की बात है लंबाई मीटर में रही होगी सर, तो ये मीटर पर सेकंड बन गया, तो ये भी मीटर पर सेकंड बन होना चाहिए, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में था सर, तो इसको मीटर पर सेकंड बदलने के लिए हम 5/18 क्या कर देंगे, गुणा करेंगे और काटा पीटी करेंगे तो हम आराम से बता पाएंगे कि 475 मीटर लंबी ट्रेन रही होगी। अरे ऐसे अनु बिल्कुल बेसिक से चल रहे, ठीक है। अगला सवाल नंबर 2 कह रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब स्पीड अपन को दे रखी सर 72 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, दूरी है क्या, नहीं, ट्रेन की लंबाई बताइए, क्या लिखा है, ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई बताना है, और 12 सेकंड में खंबे को पार कर जाती है। जब कोई ट्रेन किसी खंबे या व्यक्ति को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, जितनी लंबाई ट्रेन की उतनी रहेगी, ट्रेन के साथ ना तो खंबे की ना व्यक्ति की लंबाई नहीं जुड़ती है। कितने सेकंड लग रहे हैं सर, 12 सेकंड लग रहा है, ये सेकंड दे रखा तो लंबाई पक्की बात है मीटर में रही होगी, तो 4 मीटर पर सेकंड होगी सर, ये किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी तो इसको भी मीटर पर सेकंड में बदल लो, कितने गुणा करके सर 5/18 का, काटा पीटी करेंगे आप आराम से बता पाओगे सर, 18 चौक 72 होता है, 4 पंजा 20 बन गया सर, और 20 का गुणा इसमें करेंगे तो 12 दूनी 24 बोले तो 240 मीटर निकल के आ जाएगा, मतलब ट्रेन की जो लंबाई रही होगी सर 240 मीटर रही होगी, ये ऑप्शन में लिखा हुआ ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। इतना तो गुणा आप कर ही सकते हैं, हम बहुत बड़े बड़े सवाल करके आए, बस नियम आपको याद रखना, जब कोई ट्रेन किसी खंबे या व्यक्ति को पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, इसमें खंबे या व्यक्ति की लंबाई नहीं जुड़ेगी, ठीक है। चलते अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 3, 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी 9 सेकंड में एक खंबे को पार कर जाती है, रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। कितनी बार ये सवाल पूछा जा रहा है, आप ही बताइए, रट जाएगा कि नहीं रट जाएगा, बार बार आ रहा है। 120 किलोमीटर प्रति घंटा में चाल दी रखी सर, और डिस्टेंस कितनी है, तो डिस्टेंस हमें पता करना, मतलब लंबाई हमें पता करना है, टाइम कितना लग रहा है सर, 9 सेकंड लग रहा है, ठीक है, ये भी मीटर पर सेकंड में रहा होगा सर, क्योंकि ये खंबे को पार कर रहा है तो खंबे की लंबाई इसके साथ नहीं जुड़ेगी, ठीक है। तो ये मीटर पर सेकंड में, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में बदलो तो कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो आप बोलोगे सर 5/18 गुणा कर देंगे, काटा पीटी कर लो सर, 9 से काट सकते हो, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 2 से और काट सकते हैं, 60 बार कट जाएगा, और 60 पंजा कितना होता है, 300 होता है, मतलब जो ट्रेन की लंबाई रही होगी सर वो कितनी मीटर रही होगी, तो 300 मीटर रही होगी। ऐसा किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। बताइए क्या है सवाल में, कुछ भी नहीं, बस कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया उसी पे चलेंगे, जैसे ही दूसरा टाइप आएगा तो हम दूसरा कॉन्सेप्ट आपको देंगे, दूसरा नियम देंगे ट्रेन का, उसी पे आधारित सारे सवाल चलेंगे। वीडियो को लाइक जरूर किया करो, लाइक नहीं करते आप शेयर जरूर किया करो। अब सोचिए मैं बिल्कुल आंखों में आंखें डाल के आप लोगों को क्वेश्चन से बिल्कुल तरीके से अवगत कराया, लंबे समय से अवगत कराते आ रहा हूं, तो आपका इतना काम नहीं बनता कि वीडियो को लाइक करें, आगे 10 लोगों को शेयर करें। चलिए सवाल नंबर चलते हैं अगले पे, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला दे रखा है सर, एक ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, यदि ट्रेन की लंबाई 400 मीटर है तो बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लेगी। इस बार बिजली के खंभे को पार करने में टाइम पूछा है, ठीक है सर, स्पीड दे रखी 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और लंबाई ट्रेन की इस बार दे रखी है सर, लंबाई कितनी दे रखी है 400, और टाइम इस बार अपन से पूछ लिया है, तो ये मीटर में और नीचे किस में, ये सेकंड में टाइम निकल के आए। ये हमारे पास क्या दे रखा, 80 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, इसको मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं सर, ठीक है, ध्यान तो दे रहे हैं आप लोग। इस बार लंबाई नहीं पूछी, इस बार लंबाई अपन को दे दी, मतलब डिस्टेंस आपको 400 मीटर दे दी, इस बार अपन से टाइम पूछा है, पहले अपन को टाइम दे रहा था और लंबाई पूछ रहा था। और सर खंबे का क्या हुआ सर, खंबे को पार करने में कितना समय लेगी सर, खंबे की कोई लंबाई नहीं होती ट्रेन के साथ, तो जी खंबे की लंबाई ना ट्रेन के साथ जुड़ती ना घटती। चलिए इसमें हम 5/18 का गुणा करते हैं सर, इसमें हम 5/18 गुणा करते हैं, क्यों करते हैं आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि इसको भी मीटर पर सेकंड में बदलना है। काटा पीटी करिए, आपके हिसाब से काटा पीटी कर सकते हैं सर, आप काट सकते हैं, 5 से काट दो, 5 40, 80 से 80 कट जाएगा, और यहाँ एक, यहाँ भी एक, 30 का गुणा इधर कर दो, 18 का गुणा इधर कर दो, तो आप टाइम देख रहे हैं सर कितना निकल के आ गया सर, 18 सेकंड निकल के आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर हमें किस में देखने को मिल रहा है, सी में देखने को मिल रहा है। मतलब अगर ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रही है तो एक खंबे को 400, अगर ट्रेन की लंबाई 400 मीटर है तो एक खंबे को पार करने में ओनली 18 सेकंड लगाएगी। कितनी लगाएगी सर, 18 सेकंड लगाएगी। चलते अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक ट्रेन 5 सेकंड में बिजली के खंबे को पार कर जाती, ट्रेन की गति बताई। सब सवाल में देंगे आपको, लंबाई पूछ ली, टाइम पूछ लिया, बचा क्या, चाल, तीन ही तो चीज होती है यहाँ पे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस को हम क्या बोल देते सर, लंबाई बोल देते, या तो ट्रेन की लंबाई पूछेगा, या आपको समय पूछेगा, या आपको स्पीड पूछेगा।
लंबाई अपन ने निकालना सीख लिया पिछले 2 सवालों में। टाइम अभी अपन ने निकाला ही थे 18 सेकंड। अब बचा क्या है, स्पीड और बता दो सर। तो चलते सर, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितनी है सर, ये लिखा है 300 मीटर। 300 मीटर है सर। समय कितना लग रहा है सर, 5 सेकंड लग रहा है। कितना लग रहा है, 5 सेकंड लग रहा है। काटा पीटी करो, 5 छक 30, 5 छक 30, मतलब ये आ गया 60 मीटर पर सेकंड। ठीक है सर, मतलब जो स्पीड निकल के आई वो 60 मीटर पर सेकंड निकल के आई, मतलब 1 सेकंड में 60 मीटर चल रहा है। लेकिन आपसे चाल वो मीटर पर सेकंड में पूछ रहा। ऑप्शन में देखो किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा लिखा हुआ है। तो आपको याद होगा जब चाल को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड बदलते हैं तो 5 बटे 18 गुणा करते हैं, और जब चाल को मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा बदलते हैं तो 18 बटे 5 का गुणा करते हैं। तो आप इस मीटर पर सेकंड को आप क्या बनाना चाहते हैं सर, आप इसको किलोमीटर प्रति घंटा बनाना चाहते हैं, तो इसमें 18 बटे 5 का क्या करना पड़ेगा, गुणा करोगे तो ये क्या बदल जाएगा सर, किलोमीटर प्रति घंटा बदल जाएगा। 5 से इसको काट सकते हैं, 12 बार कट जाएगा सर। 12 × 96 की 6, यहाँ से लगी 9, 12 × 12, 12 × 9 21, बोले तो 216 किलोमीटर प्रति घंटा। 216 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 1 घंटे में 216 किलोमीटर चलेगी, तो 1 सेकंड में 60 मीटर चलेगी, इसलिए वहां पे 60 मीटर पर सेकंड लिखा था। अगर 1 सेकंड में 60 मीटर चलेगी तो सर 1 घंटे में 216 किलोमीटर चलेगी, तो इसकी स्पीड रही है 216 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट कहलाएगा। चलते अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है। ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। बिल्कुल सेम सवाल अभी किया, बिल्कुल वैसा ही करें। स्पीड बताना है सर। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस कितनी है सर, 110 मीटर, और टाइम कितना लगा है सर, तो टाइम लगा है सर 12 सेकंड का। ठीक है, तो ये हमारे पास स्पीड आ गई 110 बटे 12 मीटर पर सेकंड। ठीक है, लेकिन हमसे तो चाल किसमें पूछी थी, ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। तो अगर इसको 110 बटे 12 मीटर पर सेकंड है, क्या है सर, मीटर पर सेकंड है। अगर इसमें आप लोग क्या कर दो, 18 बटे 5 का गुणा कर दो, तो ये किसमें बदल जाएगी सर, किलोमीटर पर आवर में बदल जाएगी। हम अच्छी तरह से सीखते आ रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं। जब चाल को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड बदलते हैं तो 5 बटे 18 गुणा करते हैं, और जब चाल को मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते तो 18 बटे 5 का गुणा करते हैं। ऐसे अनु, तो ये मीटर पर सेकंड में था, किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए 18 बटे 5 का गुणा कर दिया। काटा पीसी कर सकते हैं, 5 से 22 बार कट जाएगा सर। 2 से और काट सकते हो, 2 से 11 बार, 2 से 6 बार कट जाएगा, 6 से 3 बार कट जाएगा, और 11 गुणा 3 में करोगे तो 33 किलोमीटर प्रति घंटा देखने को मिल जाएगी। मतलब 1 घंटे में 33 किलोमीटर चलेगी। अगर ये 12 सेकंड में 110 मीटर चल रही है, तो अगर 12 सेकंड में ये 110 मीटर चल रही है सर, तो 1 घंटे के अंदर 33 किलोमीटर चलेगी। तो इसकी स्पीड जो रही होगी वो 33 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी, जो कि ऑप्शन नंबर हमें ए में देखने को मिल रही है। क्या मेरी बात से आप लोग सहमत हो रहे हैं कि नहीं? ऐसा नहीं मैं अपने आप में चिल्लाता चला जा रहा हूँ, एक एक बात बताता हूँ कहाँ से आई ये चीजें और कैसे बन रही। चलते अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है। एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को पार करने के लिए 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा कितना समय लिया जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है सर, खड़े एक आदमी, आदि मतलब व्यक्ति, मैंने अभी आपको बताया था, याद है ना। इसलिए टाइप पूरा जो चलने वाला है, जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति या खंबे को ही पार करेगी, टेंशन नहीं करो, व्यक्ति या खंबे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एक आदमी। जब कोई ट्रेन किसी खंबे या व्यक्ति को पार करती तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। इसमें इसके खंबे या व्यक्ति की लंबाई ट्रेन की लंबाई के साथ नहीं जुड़ती। ऐसे वही तरीका सर, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लास्ट तक अपन याद रखेंगे। स्पीड हमें दे रखी सर 54 किलोमीटर को, कितनी दे रखी, तो स्पीड दे रखी है अपन को 54 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड कितनी दे रखी है सर, 54 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है सर, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। और क्या पूछा, कितना समय लिया जाएगा, मतलब टाइम पूछा है। ये मीटर में दे रखा और टाइम ये सेकंड में दे रखा है। ये किलोमीटर प्रति घंटा को आप मीटर पर सेकंड में बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे सर, तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, 5 बटे 18 गुणा कर देंगे। 5 बटे 18 गुणा कर दोगे तो किलोमीटर प्रति घंटा से किसमें पहुंच जाओगे, मीटर प्रति सेकंड में पहुंच जाओगे। काटा पीटी कर सकते हैं, आपकी इच्छा, जैसे काटना चाहो। 18 3 54 होता है सर। ठीक है, ये 15 लिखा हुआ है, 15 लिखा हुआ, 5 3 15 12 180 होता है। मतलब 15 से 180 12 बार कट जाएगा। तो t इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा सर, 12 सेकंड आ जाएगा। मतलब इसको टाइम जो लगने वाला है रेलगाड़ी को, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार करने, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक व्यक्ति को पार करने में ओनली कितने सेकंड लेगी सर, 12 सेकंड लेगी। यही लिखा हुआ था
एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को पार करने के लिए, प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए नहीं, प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने के लिए। प्लेटफॉर्म पर पार करने के लिए बात करते फिर तो और कुछ लगेगा सर, फिर तो लंबाई ऐड होती ट्रेन के साथ। प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार कर रहे हैं, ठीक है। तो कितना टाइम लेंगे सर, 12 सेकंड लेंगे। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी बॉम्बे में लिखा है, 12 सेकंड हमारा करेक्ट उत्तर कहलाएगा। ऐसे अनु चलते पहले को अगले सवाल पे देखते हैं। अगला सवाल क्या है, टाइप खत्म हो गया, टाइप फर्स्ट फिनिश हो गया सर। टाइप फर्स्ट में बस दो ही बातें थी हमारे पास, क्या थी, जब कोई ट्रेन किसी खंबे या व्यक्ति को पार करेगी तो अपनी लंबाई की तो बराबर दूरी तय करेगी, व्यक्ति के साथ खंबे ट्रेन के साथ खंबे या व्यक्ति की लंबाई नहीं जुड़ेगी, यही था। अब आते हैं सर हमारे पास टाइप नंबर सेकंड। टाइप नंबर सेकंड में आपको देखना पड़ेगा, यहीं समझा देते हैं, आपको पहले समझना पड़ेगा कि वो ट्रेन बहुत आसान टॉपिक है, बट ट्रेन थोड़ा समझ का टॉपिक है। जैसे हम समय तथा दूरी समझ के पढ़ के आए, वैसे ट्रेन को थोड़ा समझ के चलना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। अब क्या आएगा सर यहाँ पे, अब यहाँ पे आएगा जब कोई ट्रेन किसी लंबाई वाली आकृति को पार करे तब ट्रेन के साथ उस आकृति की लंबाई जुड़ेगी। क्या होगी सर, जुड़ेगी। जब कोई ट्रेन किसी लंबाई वाली आकृति को पार करे तब ट्रेन के साथ उस आकृति की लंबाई जुड़ेगी। जैसे इसका समझ में नहीं आया, जब कोई ट्रेन किसी लंबाई वाली आकृति को पार करती है तो उसकी ट्रेन के साथ उसकी लंबाई जुड़ जाती है। जैसे ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, सर प्लेटफॉर्म की लंबाई होती है, प्लेटफॉर्म की लंबाई होती है कि नहीं होती, ट्रेन के सामने प्लेटफॉर्म की लंबाई कोई ना कोई मीटर में होती है। जब कोई ट्रेन किसी खड़ी ट्रेन को पार करे, जब कोई ट्रेन किसी चलती हुई ट्रेन को पार करे, मतलब जिसमें आकृति होती है, जिसकी लंबाई होती है, उसकी ट्रेन की लंबाई के साथ उसकी लंबाई क्या होगी, जुड़ेगी। जब कोई ट्रेन किसी गुफा को पार करे, जब कोई ट्रेन किसी झील को पार करे, वगैरह वगैरह, तो ट्रेन के साथ उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। बाकी सब वैसे ही चलेगा जैसे चलता आ रहा है, सिर्फ लंबाई का खेल था। वहां लंबाई नहीं ऐड हो रही थी क्योंकि ट्रेन के सामने व्यक्ति और खंबे की लंबाई इतनी होती है, तो इस लंबाई को सेंटीमीटर में मापा जाएगा, मीटर में नहीं। जबकि ट्रेन की लंबाई को हम मीटर में माप के चलते हैं। और हमारी लंबाई कितनी होती है, इतनी होती है सर, या जो खंबा होता है उसकी लंबाई भी इतनी, इसलिए ट्रेन के साथ उसकी लंबाई ऐड नहीं होती है। लेकिन प्लेटफॉर्म की लंबाई तो ट्रेन के साथ सर मीटरों में होती है, गुफा की लंबाई तो मीटर में होती है, खड़ी हुई ट्रेन की लंबाई मीटरों में होती है, चलती हुई ट्रेन की लंबाई मीटरों में होती है, गुफा की लंबाई मीटरों में होती है, झील की लंबाई मीटरों में होती है। तो ये लंबाइयां इसके साथ क्या होगी, जुड़ेगी। इसी पे आधारित सवाल है, ठीक है। चलिए तरीका वही है सर, हमारे पास क्या था, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो क्या लिखा है, 145 मीटर लंबी ट्रेन की लंबाई मिल गई सर, ट्रेन की लंबाई मिल गई। स्पीड कितनी हमारे पास सर, स्पीड यहाँ पे है क्या, नहीं। 655 मीटर लंबे पुल को पार करती है, तो ट्रेन की क्या बताना है, चाल बताना है। तो स्पीड अपन को बताना है। ट्रेन की लंबाई कितनी है सर, ट्रेन 145 मीटर लंबी ट्रेन है, और सर 655 मीटर लंबे पुल को, तो पुल की लंबाई है क्या, ऐसे है, जिसमें लंबाई है वो ट्रेन की लंबाई के साथ जुड़ेगी। ट्रेन की लंबाई 145 है सर, और 655 मीटर लंबा पुल है, तो जुड़ जाएगा। और कितना टाइम ले रही है पार होने में, सिर्फ 36 सेकंड ले रही है। कितना ले रही है सर, 36 सेकंड ले रही है। तो ये हमारे पास हो गया मीटर पर सेकंड। जोड़ लो कितना हो रहा है सर, तो जोड़ोगे आप 5 5 10 का 0, ठीक है सर, और 5 4 9 9 1 10 का 0, वहां से लागी 1, 6 और 7 7 और 1 कितना 8, बटे में कितना सर 36। ये बन गया मीटर पर सेकंड। सर हमें चाल तो किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए, तो आपको पता है चाल को जब मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा बदलते हैं तो हम 18/5 का क्या कर देते हैं सर, गुणा कर देते हैं। 18/5 का जैसे ही आप गुणा करोगे तो किसमें चेंज हो जाएगा सर, ये हमारा बदल जाएगा सर मीटर पर सेकंड, सॉरी किलोमीटर प्रति घंटा। किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा।
आप देखोगे 18 दूनी 36 हो गया और 5 दूनी कितना हो गया सर 10 हो गया। 0 से 0 कट गया तो स्पीड जो आई वो क्या निकल के आई 80 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आई, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में देखने को मिल रही है, सी में देखने को मिल रही है। क्या मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं? ऐसे अनु, तो वही मैं कहना चाह रहा था, जिसकी लंबाई होगी वो ट्रेन के साथ जुड़ेगी और खंबे और व्यक्ति होंगे तो उसकी लंबाई ट्रेन के साथ नहीं जुड़ेगी। टाइम वैसे के वैसा रहता, कोई परिवर्तन नहीं होना। चाल एक ही ट्रेन है तो एक ही ट्रेन में चाल पे कोई प्रभाव नहीं चलता, जितनी ट्रेन की चाल है वही रहेगी। यहाँ पे एक ट्रेन की बात चल रही है। तो चलिए सवाल नंबर अगला, एक मालगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ती है और 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 26 सेकंड में पार करती है, तो मालगाड़ी की लंबाई बताइए। ठीक है सर, स्पीड हमें दे रखी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है सर? तो यहाँ पे लिखा हुआ है सर 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 26 सेकंड में पार करती है, तो मालगाड़ी की लंबाई बताइए। मालगाड़ी की लंबाई सर एल मान ली, तो मैंने ट्रेन की लंबाई इसमें नहीं दी है, तो ट्रेन की लंबाई हमने एल मान ली सर। और लंबाई में क्या करेंगे सर, 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को ट्रेन के साथ, जब जब कोई ट्रेन किसी लंबाई वाली आकृति को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई के साथ उसकी लंबाई क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो ट्रेन की लंबाई के साथ उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, जो भी आकृति को पार कर रही है। तो 250 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है सर। और टाइम कितना लगाया सर? तो टाइम लगाया 26 सेकंड का। कितने का? 26 सेकंड का। ये सर मीटर में है और ये किसमें? सेकंड में, तो ये मीटर पर सेकंड बन गया। इसको भी आप मीटर पर सेकंड में बदल लीजिएगा। कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? तो आप 5/18 गुणा करेंगे, काटा पीटी करेंगे, आपको फाइनली उत्तर देखने को मिल जाएगा। अगर आप इसको काटोगे ये कितनी, 18 चौक 72 हो जाएगा और 4 पंजा 20 बन जाएगा सर। ये गुणा करेंगे 13 दूनी 26, 13 दूनी कितना हो गया सर हमारे पास, सॉरी 26 दूनी 52, 26 दूनी कितना हो जाएगा 52, 26 दूनी 52, 26 दूनी कितना हो गया सर 52 और 0 बन जाएगा 520 बराबर L प्लस 250। ये 250 दराय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा सर। तो L बराबर कितना बचेगा, 0 तो ये बचेगा, 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा सर, और 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। मतलब जो ट्रेन की लंबाई रही होगी वो 270 मीटर रही होगी। 270 मीटर कहाँ लिखा है? बी बॉम्बे में लिखा हुआ है। और यही पूछा था मालगाड़ी की लंबाई बताइए। क्या बताइए? मालगाड़ी की लंबाई बताइए। क्या मेरी बात से आप लोग सहमत हैं कि नहीं? क्या पूछा था? मालगाड़ी की लंबाई बताइए। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं भाई लोग? सवाल नंबर चलते हैं अपन लोग कौन से पे, 10 पे। क्या कह रहा है? 800 मीटर लंबी ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। इसे 1200 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा? हमें स्पीड कितनी दे रखी है सर? तो स्पीड दे रखी है 120 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड इक्वल टू होता है सर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है सर? तो 800 मीटर लंबी तो ट्रेन ही ट्रेन है, डिस्टेंस 800 मीटर लंबी ट्रेन है और 1200 मीटर लंबा पुल है सर। ठीक है, 1200 मीटर लंबा क्या है सर? पुल है। जब कोई ट्रेन किसी लंबाई वाली आकृति को पार करती है तो उसकी लंबाई ट्रेन की लंबाई के साथ जुड़ जाती है। लंबाई ट्रेन की कितनी? 800, 1200 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है तो 1200 की लंबाई इसमें जुड़ जाएगी। और हमसे क्या पूछा सर? टाइम पूछा है। क्या पूछा है? टाइम। ये सर मीटर में दे रखा है और ये किस में दिया है? सेकंड में दिया, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में बदल लो। कितने गुणा करोगे सर? तो यहाँ पे 5/18 गुणा करोगे। ठीक है, क्योंकि आपको दोनों यूनिट बराबर होना चाहिए। अगर ये मीटर पर सेकंड में तो ये भी मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए, ये मीटर प्रति सेकंड में तो ये भी मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए 1 किलोमीटर प्रति घंटा में लिखा और 1 मीटर प्रति सेकंड में लिखा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो बराबर करिएगा। ठीक है, तो हमने दोनों मीटर प्रति सेकंड में बदली। अब काटा पीटी करके देखते हैं हमारे पास कितना बनेगा। ये कितना हो रहा है? वैसे 800 में 1200 जोड़ोगे तो 2000 बनेगा। 2000/t बन गया सर। ये कट रहा है, थोड़ा काट लो, 6 से कट रहा है, 6 2 6 3 18 और 6 से काटोगे अगर इसको तो कितनी बार कट जाएगा? 6 दूनी 12। ठीक है, 20 पंजा 100, 100/3 बन गया सर। 100 कितना बन गया? 3। अगर आप देखो 2 जीरो से 2 जीरो सर कट जाएंगे और 20 का गुणा इधर हो जाएगा तो कितना बन जाएगा सर? तो हो जाएगा 20 या 60। तो टाइम हमारे पास कितना आ गया सर? 60 मिनट आ गया। कितने मिनट आ गया? सॉरी 60 सेकंड आ गया। कितने सेकंड आ गया? 60 सेकंड आ गया। 60 सेकंड आ गया। क्यों? टाइम सेकंड माना तो 60 सेकंड कहलाएगा। 60 सेकंड को ही हम 1 मिनट बोल सकते हैं। 60 सेकंड को ही हम क्या बोल सकते हैं? 1 मिनट बोल सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर हमें ए में देखने को मिल रहा है। क्या मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हैं अच्छे से कि नहीं? ऐसे अनु चलते भाई लोग अगले सवाल पे देखते हैं हमारे पास अगला सवाल क्या है। 110 मीटर लंबी एक ट्रेन 900 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 180 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी? बिल्कुल वही सवाल है सर। 90 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है सर।
बराबर 110 मीटर लंबी ट्रेन है सर, 180 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है और टाइम पूछा हुआ है सर। ये मीटर में है सर और ये किसमें, सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड। इसको भी मीटर पर सेकंड में बदल देंगे सर, तो इसको बदलोगे तो कितने गुणा करोगे सर, 5/18 करोगे। काटा पीटी आप कर लो, 18 पंजा 90 और 25 बन गया सर हमारे पास। बराबर में इसको जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा सर, 0, 8 और 1 9, 290 बन गया। बटे में क्या आ गया, टी आ गया। काटा पीटे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, 5 से तो कट ही रहा है, 25, 5 से काटोगे 5 और 25 4 बचेगा, 5 8 40। ठीक है सर। टी बराबर कितना आ जाएगा सर, तो टी बराबर आ जाएगा 58/5। 5 का भाग लगा सकते हैं इसमें, 5 का भाग लगा सकते हैं, 5 एकन 5, 5 एकन 5, ठीक है, और 5 एकन 5, 3 बचेगा, 5 30। तो इसको जो टाइम लगेगा 11.6 सेकंड का लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमें ए में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल बेसिक से सवाल है, कुछ समझाने को होता है तो ऑफकोर्स हम समझाते हैं, नहीं तो आप बोलोगे सर सवाल जल्दी जल्दी कराते जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, एक एक सवाल के बारे में हम पहले से बिल्कुल आपको बता के चलते, उसी की बेसिस पे हम सवाल को आगे बढ़ाते हैं। चलते पहले को क्वेश्चन नंबर अगले पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। दिल्ली स्टेशन पर रेलवे प्लेटफॉर्म 238 मीटर लंबा है, 162 मीटर लंबी और 162 मीटर लंबी और 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करने वाली एक एक्सप्रेस ट्रेन द्वारा इसे कितने सेकंड में पार कर लिया जाएगा। ठीक है सर, टाइम पूछा हुआ है। हमें तो ये पता है स्पीड कितनी दे रखी है सर, 120 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड दे रखी है सर। हम चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी कितनी कितनी है, तो 238 मीटर लंबा तो प्लेटफॉर्म है सर, 238 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है और 162 मीटर लंबी ट्रेन है सर, 162 मीटर लंबी क्या है सर, ट्रेन है हमारे पास। ठीक है, ट्रेन है, उसको हमें क्या पूछा सर, टाइम पूछा हुआ है, तो ये मीटर में दे रखा है सर हमारे पास और ये टाइम सेकंड में दे रखा है। तो इसको भी बदल लो, 5/18 को गुणा करके हमारे पास फाइनली बन जाएगा, क्या बन रहा है देखिएगा। इनको जोड़ लो, 8 2 10 का 0, 6 3 और 1 10 का 0 और 3 और 1 कितना हो जाएगा सर, 4। ये 400 बन गया हमारे पास टोटल, है ना। टोटल कितना बन गया सर, 400 बन गया, 400/t बन गया बराबर। इसको थोड़ा काट लो, अगर काटना चाहो 6 से काट दो, 6 3 18, 6 से काटोगे 6 दूनी 12 और 20 पंजा 100। ये बन गया हमारे पास 100/3। 2 0 100, 2 0 सर कट जाएगा, 4 का 3 में गुणा करोगे, इधर 1 का करोगे तो t इक्वल टू हमारे पास क्या कहलाएगा, 4 3 12। मतलब हमारा जो फाइनली उत्तर आएगा सर 12 सेकंड निकलेगा। कितना निकलेगा सर, 12 सेकंड निकलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमें सी में देखने को मिल रहा है। बताइए, बिल्कुल सेम सवाल है। यहाँ दो ट्रेनों की बात हो गई, एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म की बात है। तो हमने अभी बताया था ना कि जब भी कोई ट्रेन किसी लंबाई वाली आकृति को पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई के साथ उसकी लंबाई जुड़ेगी। चाहे वो प्लेटफॉर्म हो सकता है, खड़ी हुई ट्रेन हो सकती है, चलती हुई ट्रेन हो सकती है, गुफा हो सकती है, पुल हो सकता है, झील हो सकता है, XYZ। चलिए सवाल नंबर चलते अगले पे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, एक ट्रेन एक किलोमीटर लंबे पुल को 1 मिनट में और 750 मीटर लंबी सुरंग को 50 सेकंड में पार करती है। तो मान लीजिए कि ट्रेन एक समान गति से चल रही है, तो इसकी गति क्या होगी। ठीक है, अब ऐसे सवालों को अपन लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो टेंशन बेफिक्र है, बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहें आप लोग, बराबर ऐसे ही तैयारी करते रहें। हर क्वेश्चन में हम अपनी जान डाल के चल रहे हैं, जिसमें आप लोगों को एक छोटे से कमजोर बच्चे को भी कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। वो ये नहीं कहना चाहिए सर हमें ट्रेन नहीं समझ में आती है, हर टॉपिक समझ में आपको आएगा। बस एक बार प्ले लिस्ट में आप एक बार एंटर तो करके देखिएगा और आप 15 से 20 दिन थोड़ा सा उसको देखिएगा, ये समझ के पढ़ लीजिएगा। मान लेते हमें समझ में आने वाला नहीं है सर, हमें समझ में आने वाला नहीं, इस तरीके से हमें क्या करना है, पढ़ना है कि हमें नहीं आएगा, हम 15 दिन बाद छोड़ देंगे। हम 15 दिन बाद डिसाइड करेंगे कि हमें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, अभी नहीं। 15 दिन हमारी प्ले लिस्ट को देखो, फिर तुम देखो कि आप कहोगे सर मजा आ गया। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ा के। तो आज के लिए इतना ही। बस आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आगे जरूर शेयर करें क्लास को। हम आपके लिए ये मेहनत कर रहे हैं। अभी रात के 12 साढ़े 12 बज रहा है। ठीक है, 12:30 हो रहा है रात का। अभी हम आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आप समझिए कि हम कितनी मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। तो इसका थोड़ा सा तो आप मेरे लिए समय निकाल सकते हैं, 1 मिनट का, और 10 लोगों को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।